नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आपके कमेंट के उत्तर है वो देने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आपको वो सहायक होंगे। पहला जो प्रश्न है वो है, सर मेरे मूल निवास प्रमाण पत्र में गाँव का नाम गड़ाना लिखा गया है जो मेरी पंचायत का ही गाँव है। मेरे गांव का नाम गाजूवास है। सर डीवी में कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास आपका राजस्थान का होना चाहिए, इसमें कोई मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न है, सर शपथ पत्र का फॉर्मेट भी बता दो। बिल्कुल, मैं शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है, यदि कोई जैसे ही कोई मिलता है तो फिर मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूँगा। अगला प्रश्न है, सेवारत प्रमाण पत्र कौन बनाता है, पीओ, सीबीओ या डीईओ? जो आपका नियुक्त है थर्ड ग्रेड के लिए डीओ, सेकंड ग्रेड के लिए जेडी। शपथ पत्र कैसे बनाएं? आप चले जाएं कचहरी में या तहसील कार्यालय में जहां पर स्टाम्प वगैरह मिलते हैं, वहां पर आपको अपनी जो बात है वो बता देनी है, वो शपथ पत्र बना देंगे। अगला प्रश्न है, मेरा सितंबर 19 का है, ये सर्टिफिकेट के संबंध में कहा गया है ओबीसी के। 2019 का है ओबीसी फॉर्म में 2022 में भरा तो क्या शपथ पत्र देना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, 19, 20, 21, 22 यदि शपथ पत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होती है। आप आगे की जो वैलिडिटी है वो आप शपथ पत्र के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। बेहतर है आप पुराना ये 2019 का लगा दें और एक शपथ पत्र लगा दें। अगला प्रश्न है, सर बीए फर्स्ट ईयर में फेल की मार्कशीट आई थी, फिर एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड की आई। फेल वाली मार्कशीट गुम हो गई है, डीयू में फेल वाली दिखानी पड़ेगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है, फेल होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पास वाली होनी चाहिए आपका। या तो फिर से यूनिवर्सिटी जाके लेके आऊँ या शपथ पत्र से काम हो जाएगा? शपथ पत्र तो नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो 3 साल की जो पास की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ओबीसी का शपथ पत्र कैसे बनाएं? आप कचहरी में चले जाएं, आप वहाँ कह दें अपनी बात कि भाई ये है, और इसका जो फॉर्मेट, इसका जो परिपत्र राजस्थान सरकार ने जारी किया गया था वो मैंने अपने इस चैनल पर डाल दिया है, आप कम्युनिटी में जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न इन्हीं का है, ओबीसी का शपथ पत्र कैसे बनता है? ओबीसी का शपथ पत्र कैसे बनता है? चलो अगला प्रश्न है, सर मैं राजस्थान की हूँ और मेरी शादी हरियाणा में हुई है, तो मैं ओबीसी से हूँ, मुझे ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा? तो आपका जो मूल निवास है उस पर डिपेंड करता है। मूल निवास यदि राजस्थान का है और आपकी फादर की आय से यहाँ बन सकता है तो फिर, और शादी आपकी हरियाणा में हुई है तो मुझे लगता है कि शादी आपकी हरियाणा में हुई तो अब आपका मूल निवास वहाँ का बनेगा, और फिर आप अदर स्टेट के कोटे में आएगी और ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप विज्ञप्ति को एक बार फिर पढ़ लें अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है, सर आपसे बात करनी है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर प्रश्न लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगला प्रश्न है, सर ईडब्ल्यूएस पिता के नाम का लगाना है या पति के नाम का? आरपीएससी ने कहा है कि आप पिता के नाम से बनवाएंगे। और अगला प्रश्न है, सर मेरी एमए 3 साल में हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्कशीट 2 ही मिली है, इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, एमए पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर मेरे बाकी सब डॉक्यूमेंट में मदर्स नेम गीता देवी है, यहाँ पर डबल ई है, और ईडब्ल्यूएस में मदर्स नेम GITA देवी है। प्रॉब्लम आएगी क्या, बताना प्लीज़। इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि पकड़ी जाती है गलती तो आप लिख सकते हैं एक एफिडेविट, तब देंगे। और आपको लगता है अभी अंदेशा की गलती पकड़ी जा सकती है तो आप एफिडेविट ये लिखें कि मेरी माताजी का नाम है वो गीता देवी GITADEVI है, और जो सर्टिफिकेट में है वो गलती से GITA देवी लिखा गया है। ऐसा शपथ पत्र दे देंगे तो काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, सर आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनाएं? आय प्रमाण पत्र बनेगा तो आपके फादर की आय से पिता की आय से आय का जो प्रमाण पत्र है वो बनेगा। और अगला है, सर मैं मैरिड हूँ, ओबीसी से मैंने 2.5 लाख से कम शो किया है,
था, इनकम सर्टिफिकेट किस नाम से बनेगा, फादर या हस्बैंड के नाम से? इनकम सर्टिफिकेट आप अपने फादर के नाम से बनाए तो बेहतर रहेगा। और हाँ, मेरे हस्बैंड रिटर्न भरते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है यदि भरते हैं तो। या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप जो डिफरेंस है 100 रुपये का, उसका पोस्टल ऑर्डर आप RPC में पहुंचा दें। आगे की आगे का प्रश्न है, सर स्टाफ लॉगिन पे NOC DO ऑफिस में पेंडिंग चल रही है और सारे बाबूजी हड़ताल पर हैं, तो आप अभी जब तक नहीं आती है तब तक एक शपथ पत्र दें कि मैंने इस तारीख को अप्लाई कर दिया था, और वो जो आपने अप्लाई किया था वो जो NOC का जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट है वो अटैच कर दें नीचे साइन करके, और शपथ पत्र लगा दें। जैसे ही मिलेगी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगला प्रश्न है, सर स्टाफ लॉगिन पे, ये सेम ही प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, सर मेरी 12th के मार्कशीट में पिताजी के नेम में स्पेस की गलती है, बोर्ड से ठीक नहीं हो रही, क्या करूं? स्पेस की गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक शपथ पत्र बना दीजिए कि जो सही नाम है वो ये है और ये स्पेस है वो गलती से दिया गया है। अगला प्रश्न है, BA MA BA डिग्री की जारी दिनांक नहीं मिल रही है। डिग्री की जारी दिनांक, आपके डिग्री की जो जारी दिनांक है वो सिग्नेचर किया हुआ है, उसके इधर बाईं तरफ होनी चाहिए। आप देखिए, या फिर कहीं ना कहीं कोई स्टाम्प में वगैरह में कहीं ना कहीं आपकी डेट दे रखी होगी, बिना डेट के वो जारी नहीं करते। पीछे सील पर भी नहीं मिली, सर छोड़े या अनुमानित लगाए, सर मदद करें। और फिर भी आप देख लीजिए, यदि बिल्कुल ही नहीं मिल रही है तो फिर आप जो आपका सत्र है उस हिसाब से आप लगा लीजिए, या जब आपको मिली है तब की डेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। सर मेरा एड्रेस में मिस्टेक है तो क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, अब संशोधन करने की आवश्यकता है नहीं। यदि आपको लगता है बिल्कुल ही कि मुझे एड्रेस है वो पूरा का पूरा बदल गया है और चेंज ही करवाना है, तो फिर RPSC में जाके ही चेंज होगा। सर बाबू हड़ताल पर है, NOC नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एफिडेविट दे दें कि ये मैंने अप्लाई कर लिया है लेकिन मिली नहीं है, और जैसे ही मिलेगी मैं आपको दे दूँगी। अगला प्रश्न है, सर मेरा राशन कार्ड पिताजी के कार्ड से अलग बना हुआ है, तो क्या हम आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से बनाएं? बिल्कुल, आप पिताजी के नाम से बनाएं। अगला प्रश्न है, ये 3rd ग्रेड से संबंधित है। L1 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन? फॉर्म है, अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं आया है, और जैसे ही डायरेक्शन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और फिलहाल RPC ने ऑनलाइन किया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, सर फॉर्म भरते टाइम आय 2.5 लाख से कम दिखाई थी, अब एक्स्ट्रा फीस का पोस्टल ऑर्डर है वो आप RPSC में जमा करवा दें, किसी न किसी माध्यम से RPSC में जा कर के जमा करवा दें। यदि आप बाई पोस्ट भेजते हैं तो फिर थोड़ी समस्या रह सकती है, एक संशय रहता है कि हमारा जो पोस्टल ऑर्डर है वो वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या उसकी पावती हमारे पास नहीं रहती है। अगला है, थैंक यू सर फॉर सॉल्व एवरीबॉडीज प्रॉब्लम। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। सर EWS सर्टिफिकेट 2021 का है और न्यू जुलाई 22 बना है, तो कौन सा अपलोड करना है? तो आपने 21 का भी आप अपलोड करें, शपथ पत्र अपलोड करें, और जुलाई 22 का जो आपने बनाया वो तीनों ही अपलोड करें, जिसमें आप वेरीफाइड हो जाएंगे कि आप 21 में भी थे, फॉर्म भरते समय भी थे, और जुलाई में भी आप EWS में थे। सर फॉर्म में फादर नेम के आगे लेट लिखा है बट किसी भी मार्कशीट ये नहीं लिखा है, तो क्या करना चाहिए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट OBC 19 का है, इसको 3 साल सितंबर 22 हुआ है, फॉर्म में भरे गए तो क्या ये सर्टिफिकेट चल जाएगा? और ये सर्टिफिकेट आपका चल जाता, लेकिन उसके लिए भी शपथ पत्र की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है और वैलिडिटी आगे बढ़ाने के लिए शपथ पत्र देना पड़ता है। तो बेहतर है आप शपथ पत्र लगाएं और उसमें 19 का सर्टिफिकेट लगा दें। अगला प्रश्न है, सर जी इनकम सर्टिफिकेट भी कई टाइप के होते हैं, हमें कौन से फॉर्मेट वाला बनाना है, 1 पेज वाला या 4 पेज वाला? आप 3 या 4 पेज का जो आता है वो बना लीजिए, अच्छा रहेगा।
और अगला है सर मैं ओबीसी से हूँ लेकिन मेरी शादी जनरल में हुई है, तो मेरे सारे फॉर्म जनरल से ही डाले हैं, अब कैटेगरी चेंज हो सकती है या नहीं? 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में सरनेम में मिस स्पेलिंग है। तो पहली बात है, जो आपको कैटेगरी चेंज करवानी है तो आप अभी आरपीएससी जाके करवा सकते हैं। और दूसरी बात है, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में सरनेम में मिस स्पेलिंग है, तो क्या करना होगा? तो सरनेम में मिस स्पेलिंग है, आपको सीधा सा दिख रहा है तो आप एक एफिडेविट लिख दीजिए कि मेरे सरनेम में जो ये लिखा गया है ये और ये दोनों सेम ही है, जो सही है वो और जो मिस्टेक लिखा है वो दोनों लिख दीजिए, और दोनों में जो सही है आप लिख दीजिए कि दोनों एक ही है, मेरे ही हैं और दोनों सेम ही है। सभी सब्जेक्ट के डीवी ऑनलाइन ही होंगे क्या सर? तो ये सवाल पूछा है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के समय ये, तो सभी सब्जेक्ट की जो डीवी है वो ऑनलाइन ही होगी। और कौन से सब्जेक्ट की डीवी की क्या डेट है कैसे पता चलेगा? आरपीएससी की वेबसाइट आप देखते रहिए, वहाँ से प्रेस नोट आता है, नोटिफिकेशन आता है। और मैंने बीएड की एडमिशन की डेट फॉर्म में आइडिया से भर दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि मुझे याद नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने जो भरा है ओके है, लगभग सही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।